हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या दे रखा है। अब देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, लेट जी कोमा ओ बी अ ग्रुप। अगर जी कोमा ओ यानी कोई ऑपरेशन पे ग्रुप है, देन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, एच ऑफ जी, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, यानी जो कि खाली ना हो, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो, किसका? और जी का हो, वो कॉम्प्लेक्स ऑफ जी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ जी कहलाता है। अब a non-empty subset H of group G is said to be subgroup of G if H itself a group over same operation। मतलब समझ रहे हो कि अगर H भी ग्रुप हो जाए ओवर सेम ऑपरेशन, जैसे G किसी स्टार ऑपरेशन पे, G किसी स्टार ऑपरेशन पे ग्रुप था, ठीक, उसी सेम ऑपरेशन पे H भी ग्रुप हो जाए, ठीक, और H क्या हो? सबसेट हो G का, तो H इस क्या कहलाता है? हम लोगों का सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, H क्या कहलाता है? सब ग्रुप कहलाता है। एक चीज इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? एक तो प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। कि अगर G कॉमा दिस, यानी G खुद अपने का सबसेट अगर है तो वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। दूसरा, अगर सिर्फ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी ट्रिवियल है ना, तो ऐसा क्या हो जाएगा? हमारे पास आकर के इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। बाकी सारे सब ग्रुप क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था, ये 1 i -1 और यहाँ पे -1, ये सेट था हमारे पास जी। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप होता है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या होता है? ग्रुप होता है। अब अगर ये ग्रुप है, ठीक, तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे आकर के हम इसमें इतना कह देते हैं कि भाई अगर सिर्फ हमने वन को ले लिया इनटू पे, तो ये अकेला क्या है? इम्प्रॉपर हो जाएगा, है ना, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। और अगर हम लोग पूरे जी को ले लेते, वो भी इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने सब ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब सब ग्रुप में जितने थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट उनको करते हैं। क्या बोल रहा है? द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि अगर लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी and E dash be the identity of group H and E be the identity of group G। E dash जो है H की आइडेंटिटी है और E जो है किसकी आइडेंटिटी है? G की आइडेंटिटी है। ठीक, तो सिंपल सी बात हमसे कह रहा है कि भैया वी हैव टू प्रूव E जो है वो E dash के बराबर होगा। बस ये प्रूफ करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं एलिमेंट, लेट A बिलोंग्स टू H। ए किस में बिलोंग कर रहा है? एच में बिलोंग कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ई डॉट ई डैश, ये किस में रहेगा हमारे पास? ये तो ए रहेगा ना, ये तो ए रहेगा। ई डॉट ई डैश ये क्या रहेगा? ए रहेगा। क्लियर है? अच्छा, और ये जो ए है, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना ले रहे हैं जी, देन क्या हो जाए हमारे पास? ए डॉट ई, देन ए ऑल्सो बिलोंग इन जी। ठीक है, एच सब ग्रुप है तो ए अगर एच में है तो ए जी में भी होगा। इंप्लाइज दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगा? ए आएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 बना लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या अप्लाई कर दे? कौन सा लॉ अप्लाई कर दे? कौन सा कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर देते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बाय एलसीएल। तो क्या बचेगा? ई डैश किसके बराबर आ गया? ई के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ई डैश अगर ई के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी दोनों ग्रुप में क्या होती है? सेम होती है। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्या बोल रहा है? द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। क्या बोल रहा है? कि इनवर्स ऑफ किसी एलिमेंट का किसी सब ग्रुप में वो सेम होता है जो इनवर्स कहाँ होगा? ग्रुप में होगा। जैसे
हम कह रहे हैं ए का इनवर्स ए इनवर्स है या ए बी है, ए का इनवर्स बी है, तो सब ग्रुप में भी अगर ए आ गया तो ए का इनवर्स वो बी ही होगा और कोई और नहीं हो सकता। तो हम लोग एक काम करते हैं, दो अलग अलग सपोज कर लेते हैं, फिर उनको इक्वल दिखा देते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए बी अ एलिमेंट ऑफ एच वेयर एच इज क्या है, वेयर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक, हमने एक एलिमेंट है जो इसका है, तो ए इज ऑल्सो इन जी, ए जी में भी होगा। ठीक है, ए इज ऑल्सो इन जी, ए जो होगा वो जी में भी होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेट बी इज इनवर्स इन एच एंड सी बी इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो यानी अगर मैं इसमें ऐसे एच के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो आइडेंटिटी दे रहा है कहां पे, इन एच में, और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो भी आइडेंटिटी दे रहा है कहां पे, इन जी में। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा। क्या अप्लाई कर दे, बाई एलसीएम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दे, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला थ्योरम क्या बोल रहा है, अ सबसेट एच ऑफ जी इज नोन एज सबग्रुप ऑफ जी इफ ए कॉमा बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो ए भी एच में बिलोंग करेगा, और ए अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, उस सबसेट को सबग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो एजम्पशन दिए गए हैं ये एजम्पशन सही है, और हम लोग प्रूविंग करके दिखा देते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, देन एच इज ग्रुप, अगर एच ग्रुप हो जाए हेंस एच इज ऑल्सो सब ग्रुप, एच ऑल्सो सब ग्रुप होगा। क्लियर, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर की बात करते हैं। तो क्लोजर के लिए हमने क्या बोला, ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, एच में। ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, एच में बिलोंग कर रहे हैं क्लोजर के लिए। ठीक है, ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, एच में। तो हमने क्या बोला, ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग इन एच, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कहां से, इक्वेशन 1 से। ठीक, दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होगा कि ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी के बराबर रहेगा। एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एसोसिएटिव में कोई भी परेशानी नहीं। तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कहां से, बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 से। तो ए इंटू ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, कहां से आया, बाई इक्वेशन 1 से। ये किससे आया, इक्वेशन 1 से आया है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑल्सो बिलोंग इन एच, ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बोल रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आई इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो इनवर्स में कुछ नहीं करना है अपने को, तो क्या दे रखा, फ्रॉम पॉइंट सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट, फ्रॉम पॉइंट सेकंड से इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि एच इज ग्रुप है। एच इज क्या है,
ग्रुप है। ये तो प्रूफ हो गया H क्या है, ग्रुप है। अगर H ग्रुप प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब H तो सबसेट है, तो H इज ऑल्सो भी सब ग्रुप। H इज सबसेट ऑफ G, हेंस H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो एक बात पक्की करनी है कि अगर कोई सबसेट है तो सब ग्रुप होने के लिए सिर्फ दो बातें कर ले तो वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए कह रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट H इज सबग्रुप ऑफ G इफ दिस, अगर ऐसा हो। तो नेसेसरी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि द नेसेसरी की बात कर ले। नेसेसरी की अगर मैं बात करूंगा तो हमने क्या बोल दिया, A, B बिलोंग्स टू H, ठीक, एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो पहली बात नंबर फर्स्ट, A, B बिलोंग्स टू H implies that A into B belongs to H होगा, पहले पढ़ चुके। दूसरा, if A belongs to H implies that क्या हो जाएगा, A inverse also belongs to H। तो इसकी बात करते हैं, क्या है, गिवन है, या हमने ऐसे कर लिया है A, B belongs to H implies that B inverse also belongs to H। तो इसका मतलब क्या जाए, A आ जाए, ये B inverse आ जाएगा, तो A into B inverse also belongs to H। तो क्या हो जाएगा, hence H is सब ग्रुप। ठीक है, तो पक्की बात हो गई है ना। अब क्या सफिशिएंट है ये कंडीशन, ये सफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट A, B belongs to H, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये तो दे रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कौन सी बात करते हैं, क्लोजर प्रूफ करते हैं। मतलब इस चीज को लेकर के H को हम लोग क्या कर देते हैं, सब ग्रुप या ग्रुप प्रूफ कर देते हैं। और इस बात को लेकर के हम लोग H को ग्रुप प्रूफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर में क्या हो जाएगा भाई, हमने बोला A और B H में बिलोंग कर रहे हैं और A इनवर्स B भी H में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ इतनी बात हमें पता है। हम इस बात को लेकर के चलेंगे और H को सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे या ग्रुप प्रूफ कर देंगे, तो वो सब ग्रुप बनी जाएगा क्योंकि H तो सबसेट है ना, ये तो बता दिया गया हमें। तो क्लोजर के लिए क्या हो जाएगा, हमने क्या ले लिया, A बिलोंग्स टू H, हमने B बिलोंग्स टू H ले लिया, इंप्लाइज दैट B इनवर्स B बिलोंग्स टू H ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर A इंटू बी इनवर्स लेकर चलना है तो ये तो बिलोंग कर रहा है H में। अगर कोई दो एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसा उसने बोला। हमने तीन एलिमेंट पकड़ लिए, एक A पकड़ा, एक B पकड़ा, एक B इनवर्स पकड़ लिया H में। तो हमने इसकी बात ऐसे कर ली कि ऐसा है कि भाई इसका भी इनवर्स कर देते हैं हम लोग। तो यानी अगर हमने ऐसा किया तो किसी चीज का डबल डाई में इनवर्स कर दो, वापस वही आता है। यानी ये देखो क्लोज की बात हो गई, A और B क्या हो गए, क्लोज हो गए। ए और बी, ए और बी H में बिलोंग करते, तो इनटू बी भी H में बिलोंग करता है, ये बात तो क्लोज प्रूफ हो गई। और हमने क्या, इस कंडीशन को पकड़ा था, कौन सी वाली, इस कंडीशन को पकड़ा था। फिर दूसरा पकड़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, H एंड G हैव सेम एलिमेंट। तो H और G हैव सेम एलिमेंट हो गए, तो H के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे। हेंस ऑल elements of H are associative। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग आकर के, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी है कि नहीं, हमें ये बात ध्यान देनी है। तो अगर हम बात करें A बिलोंग्स टू H और A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ऐसा दे दिया गया, मान लो सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे हम लोगों ने A बिलोंग्स टू H ले लिया, सिर्फ इतना ले लिया है,
और ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच ले लिया। ठीक, तो हमने क्या किया कि भाई हमसे कह रहा है कि ए इंटू ए इनवर्स है ना, ए इंटू ए इनवर्स, भाई क्या बोल रहा है, ए और बी, ए बिलोंग्स टू एच है, सीधे सीधे हमने लिख दिया, तो ए और ए का इनवर्स ये भी तो एच में रहेगा इनटू करने, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हमने ए भी ए ले लिया, बी भी ए ले लिया, तो यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी भी एच में बिलोंग करेगी। चौथी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ले लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर ले लेंगे तो हमने क्या बोला, ए बिलोंग्स टू एच बोल दिए, ए किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि आइडेंटिटी भी तो एच में बिलोंग कर रही है, तो आइडेंटिटी इनटू ए की जगह पे आइडेंटिटी रख दिया, बी की जगह पे ए रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच इज, हेंस एच इज क्या हो जाएगा, ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी, हेंस एच इज सब ग्रुप। क्लियर है फ्रेंड्स, एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या कर दिया, इस कंडीशन को पूरा प्रूफ कर डाला। आगे देखते हैं।